मंदिर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उससे हमारा रोजी रोटी चलेगा? रोटी से पेट भरेगा कि पूजा करने से भरेगा? दोनों जरूरी है। जिस मंदिर से पैसा डोनेट होता है ना, वो भाई आप स्वास्थ्य कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, मंदिर जाएंगे? सिलेंडर 480 का था, वो जब आए तो सिलेंडर 800 का हुआ, अब 1200 का हो गया है। ठीक है, आने वाले टाइम और आएंगे तो 2 के ऊपर जाएगा। राष्ट्र हित में हम लोग वोट दें किसको? राष्ट्र हित में इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं, इसलिए उसी को वोट देंगे, वही जीतेगी और मोदी आएंगे 2024 में। राष्ट्र हित में काम हो रहा है। राष्ट्र हित में काम हो ना हो, लेकिन राष्ट्र हित में देश के लोग किसको वोट दें ये बताइए। राष्ट्र हित का मतलब समझाइए थोड़ा। राष्ट्र हित का मतलब? अरे राष्ट्र हमारा भारत राष्ट्र है, इसके हित में हम किसको वोट दें? जितना विकास इस 9 साल में हुआ कभी हुआ था? 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिनाइए, 5 काम। इसी 5 काम गिना दो, 5 काम, चले जाओ। 5 काम गिना दो, चले जाओ। एक मिनट सुन लीजिए, हल्ला ना मचाइए। इसी लखनऊ रेलवे स्टेशन पे कांग्रेस सरकार में आते थे लोग तो प्लेटफार्म पे नाक पे रुमाल लगा खड़े होते थे, और अभी देख लीजिए स्टेशन सिंगापुर जैसा दिखता है। मतलब हमारे सफाई कर्मचारियों भाई की निंदा करके जा रहे हैं कि वो उस सरकार में सफाई नहीं करते थे। सरकार तो सफाई नहीं करेगी आके ना, सफाई तो सफाई कर्मचारी करेगा। आप उसकी निंदा कर रहे हो। सफाई कर्मचारी की वजह से आज कोरोना काल में आपने देखा जब कोई काम नहीं कर रहा था तो सिर्फ सफाई कर्मचारी हमारा रोडों पर था। आज भी सफाई कर्मचारी का शोषण होता है, ठेकेदारी प्रथा चल रही है। हम तो कहते चलेगा वोट किसको? राष्ट्र हित में हम तो कहते हैं कि राष्ट्र हित हो चाहे देश का हित जो भी हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक घर में 1 साल पेंट होता है तो वो दूसरे साल मानसिकता बनाता है कि अब ये घर गंदा हो रहा है, इसको पेंट कराने की जरूरत है। उसी तरीके से इस देश की सरकार है, जब ये आज सरकार आई तो हम लोग ये सोच के लाए थे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, हमारा विकास करेंगे, और यही विकास के मुद्दों पर सरकार आई थी। पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मक्कारी झूठे पड़ती यही रही है कि उसने विकास कुछ नहीं किया है। उसने सिर्फ अपने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, युवाओं को रोड पे भटकाया है, नोटबंदी में बच्चों को नोटबंदी में लाइन पे लगवाया, टमाटर बिकने पे लाइन पे लगवाया। ये देश की सरकार हमेशा गरीबों का शोषण किया है। लेकिन बड़ी बात चाचा कह गए राष्ट्र हित में वोट किसको दो? तो चले मोदी भक्त हो? मोदी भक्त हैं तो चले गए। एक अच्छे काम नहीं बताए। हाँ, कोई काम बताया उन्होंने कोई काम। आप बताइए, ये बताइए आप 45 एक बात बताइए, 45 काम कांग्रेस और पार्टी ने शासन किया। 45 काम में 250 रुपए में सिलेंडर हुआ, 9 काम में 1200 रुपए हो गया, चुनाव आया 200 कम हो गया। अभी तक कहाँ थी सरकार? तो बता गए राष्ट्र पे किसको दो? मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। इस देश में बेरोजगारी खत्म हुई? बस इसका जवाब दीजिए आप। कोई भी सरकार है अगर देश में बेरोजगारी खत्म हो तो आप बताइए, आप बताइए। भाई देश के लिए सब कुछ होता है, मानते हैं कि देश के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। बेरोजगारी खत्म हुई? अपनी देश की जनता, कोई ऐसा बंदा यहाँ पे खड़ा है जो बता दे कि बेरोजगारी खत्म हुई हो? महंगाई बढ़ती चली गई। जाते ना सारा डिपेंड प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। हाँ, उनके नियोजन का पालन किया जाता है। आप बताइए, आपको लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो गई इंडिया में? 24 में क्या चाह रहे हो? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? हम प्रधानमंत्री वाली बात नहीं कर रहे, हम बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई बने, हमसे कोई मतलब नहीं है इसमें। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन नहीं आए? कौन से बुरे दिन इससे पहले थे? इससे पहले कौन से बुरे दिन थे? इससे पहले कोई बुरे दिन तो बताइए, किसी का गर्दन कोई काट रहा था? सिर्फ बेरोजगारी खत्म करिए। प्रधानमंत्री कोई भी आए, मेरी तरफ से कोई भी आए, बेरोजगारी खत्म करिए। युवा पीढ़ी जितने सबको काम नहीं कराया? बहुत काम कराया इन्होंने। इतना काम कराया कि लड़के सारे झगड़े जा रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी आए, सिलेंडर 480 का था, वो जब आए तो सिलेंडर 800 का हुआ, अब 1200 का हो गया है। ठीक है, आने वाले टाइम और आएंगे तो 2 के ऊपर जाएगा। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये, वो आ रहे हैं, गरीब जनता को देखें, गरीब की तरफ देखें, गरीब की तरफ देखें, गरीब जनता को देखें, उनके रोजगार दें। जब इंसान कमाएगा वही अपने घर में 1 लीटर तेल लेके अपने बच्चों को खिलाएगा। 300 का दिहाड़ी करने वाला बंदा कभी 1 लीटर तेल नहीं खरीद पाएगा। देखो भाई, मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं भाई साहब, वो जनता के लुभाने का नजरिया है, चाहे वो राहुल भी हो चाहे मोदी जी हो। सरकार हो 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, कहा था नहीं कहा? नहीं किए।
नहीं किए, बात सही है, रोजगार नहीं दिए, उल्टे में प्राइवेट कर दिए, नहीं दिए, बात सही है। और ना ही वो पहले आने वाला लोग भी किया और ना ही किए, तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बात नहीं है। मतलब एक काम नहीं किया, हम लोग के मानते हो मोदी जी जो बोले थे किए नहीं किए, लेकिन एक बात नहीं किए, बात सही है, नहीं किए, इसमें हम क्यों मोदी के पक्ष लें, नहीं किए। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, और फिर भी मोदी जी को। लेकिन ये मुद्दा है कि जैसे हम लोग जैसे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ये लाना बहुत जरूरी है। वो अगर सुन सकते हैं तो सुने कि रोजगार पे थोड़ा ध्यान दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब युवा खुश रहेगा। 2014 में जो मोदी जी ने बोला था, वो तो बहुत कुछ बोला था, हो रही है 2014 में बहुत कुछ बोला था, कहाँ कोई दिया? लेकिन किया नहीं। राहुल जी भी बोलते हैं, सब कोई बोलता है, कहाँ कोई कुछ देता है? 24 में फिर भी मोदी जी, जाने के बाद सब अपना हो जाता है। 24 में फिर भी मोदी जी, 24 में फिर भी मोदी जी, क्या 24 में फिर भी मोदी जी। सेंट्रल में बेटर है? बेटर कैसे है अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया? एकदम काम किया, आप तो करो रोजगार नहीं काम किया, महंगाई काम काम किया, बहुत काम किया, क्या नहीं किया? क्या किया बताइए। भाई शुक्र मनाओ तुम इंडिया में हो, इतना ही खुश नसीब है तुम्हारी, ये बात समझ लो। धूल खाएंगे तो जाइए ना इंडिया में रहकर धूल में खाएंगे, बताइए बताइए। 300 रुपए दूध पीजिए। अरे यहाँ तो महंगाई है, आप तो महंगाई नहीं होगी। आप सुनिए, पहले मैं बता दूं, पहले सुनिए, मैं जो भी सुनिए, 1 मिनट सुनिए, बात सुनेंगे सारे 1 मिनट। आप पाकिस्तान की बात कर रहे जैसे हैं, आप सुन रहे हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, जो भी विकसित देश हैं, वो एजुकेशन पे सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। इंडिया को एजुकेशन को प्राइवेट किया जा रहा है, गरीबों को एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। क्या सरकार की ये मंशा है? एजुकेशन को जरा सा भी महत्व नहीं दे रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, फीस बढ़ जा रही है। बोलिए हम मंदिर से हमारा रोजी रोटी चलेगा? मंदिर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उससे हमारा रोजी रोटी चलेगा? आस्था का ठीक है, मंदिर से कितना हॉस्पिटल, कितना ट्रस्ट चलता है, आपको सही पता है, वो ठीक है, लेकिन महत्व किसका? तो रोटी से पेट भरेगा कि पूजा करने से भरेगा? दोनों जरूरी है के लिए, आपके स्वास्थ्य के हित। इंडिया गरीब देश है, उनको पहले रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। पहला बात, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। मंदिर से क्या होता है, जिस मंदिर से पैसा डोनेट होता है ना, वो भाई आप स्वास्थ्य कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, मंदिर जाएंगे? उस मंदिर में पैसा आता कहाँ से? उस मंदिर में जो दान आता है आम जनता से ही जाता है, आम जनता से जाता है। अगर आम जनता पे लग रहा है तो आम मंदिर का टैक्स दे रहा है। मंदिर में पैसा बनता है क्या? छापा जाता है, आम जनता ही जाके वहाँ दर्शन करके अपना दान देकर, अगर उनको उस दान के बदले वहाँ कभी किसी ट्रस्ट में इलाज चल रहा है तो कौन सा वो सब अच्छा भला कर रहा है? वो ट्रस्ट कौन सा भला कर रहा है? सुनो भाई, तो जाता कहाँ है? तुम्हारे में ही जाता है, तुम देते हो ना। हम देते हैं, हमको ही मिलता है। हाँ, ये हमारे में ही जाता है। नहीं तो आप ये बोल लो मंदिर की आस्था ट्रस्ट पैसा दे रही है। एक आस्था बची, दूसरा तुम्हारा स्वास्थ्य बची। 1 रुपया तुम दारू पी के फेंक दोगे, 1 रुपया तुम डोनेट करोगे, 1 रुपया लड़का बढ़िया बात कर रहे हो कि पाकिस्तान को देखो, इंडिया में शुक्र मनाओ। एकदम राइट बात है। भारत में है तो यहाँ 20 रुपए टमाटर में महंगा लग रहा है। 1000 300 रुपया खाएगा तो अच्छा लगेगा क्या यार? पाकिस्तान में 350 रुपए, 300-250 रुपए केजी हुआ था। 5 रुपए किलो था तब, वहाँ 300 रुपए किलो था। तो महंगाई मतलब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन 300-250 40-50। तो हम अपने भारत की तुलना क्या पाकिस्तान से करने लगेंगे? उस तुच्छे देश से करेंगे? उस तुच्छे देश से करेंगे? हम उस तुच्छे देश से अपने देश की तुलना करेंगे? नहीं, अब भारत क्या पाकिस्तान के मिलौनी से चलेगा? भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे भारत चलेगा हमारा भारत पाकिस्तान। तुम जो कंपैरिजन जो कर रहे हो ना, वो कंपैरिजन आप कर रहे हो। आपने बोला पाकिस्तान, मैंने नहीं बोला। किसी कंट्री में आप देखो, आप देखो, मैं बोल रहा हूँ देश के हित की बात बोल रहा हूँ। सारी बोले जा रहे हैं, तो अब क्या बोलेंगे? छोड़ो यार। देख, मेरे हिसाब से, हम अपने ओपिनियन के हिसाब से बोल रहे हैं। अरे यार, और बाहर नहीं हुआ उतना खर्चा जितना G20 में यहाँ खर्चा हुआ है। सरकार आई, अपनी हैसियत देख के आदमी खर्चा करता है। देश की जनता को 5 किलो राशन में और बाहर के मेहमानों को सोने की प्लेट में खाना नहीं खिलाता है। आपके घर में कोई आएगा तो आपकी, आज सुनिए क्या राज है? राज क्या है? राज पूछो जरा। उसके पीछे भी नहीं कुछ राज होगा। तुम बहुत बोला ना कि खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, गरीब को नहीं खिला रहे हैं ना। बताओ तो तुम क्यों खिला रहे हो? हम वही तो कह रहे हैं कि मीटिंग हुआ, क्यों खिला रहे हैं? क्यों खिला रहे? तुम डिफेंस करो ना, डिफेंस आप करो। तुम्हारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, खर्चा इतना नहीं होना चाहिए, खर्चा इतना नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा G20 समिट नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल में व्यापार करना,
आर्थिक स्थिति को सुधारना, या तुम अपने ही घर में अपने ही दुकान में बेच के धनिक हो जाओगे क्या? अपने भाई साहब के लोग और सऊदी के लोग यहाँ कितने बेरोजगार करने आ रहे हैं, यहाँ कमाने आ रहे हैं, भारत में कमाने आ रहे हैं। आप बताओ, यहाँ के लोग, अगर यहाँ के लोग वहाँ कमाने जा रहे हैं तो हमारे देश की बेइज्जती होती है, देश का सम्मान नहीं होता है, क्योंकि उनको बोलने से वही तो बता रहा हूँ, आपको पता कुछ है नहीं, सिर्फ आके यहाँ पे डिफेंस कर रहे हो सरकार के बारे में। इंडिया का सबसे ज्यादा आप उठाओ, आप जरूरत है, तुम देख लो डाटा, उठा के देख लो, सब उठा के देख लो, सबसे ज्यादा इंडिया के लोग जाता है विदेश, सबसे ज्यादा डाटा आती है, सबसे ज्यादा पैसा आता है, तुम उठा के देख लो डाटा। अरे क्या है, नेट पे सर्च मारो, नेट पर सर्च मार लो, कौन देश में जाती है ज्यादा, कौन देश में आती है सऊदी, कतर, देख लो। अरे भाई साहब, लेकिन आप पहले बताओ भाई कौन चलेगा? एक मिनट भाई साहब, लेकिन आप बड़ी बात बताइए, मतलब महंगाई मानते हैं आप, है महंगाई मानते हैं आप? वो तो है भाई, वो अलग बात है, वो है, महंगाई है, रोजगार की समस्या है, सिचुएशन के हिसाब से हर सिचुएशन के हिसाब से ढलना जरूरी रहता है। अगर मान लेते हैं कि महंगाई है तो कुछ रीजन होगा, ठीक है, कुछ अगर मान लेते हैं कि मोदी जी फिर अपना तरकीब सोचे, कुछ अच्छा सोचे कि मतलब इसको हम सुधारें, मतलब महंगाई है तो उसका भी कोई कारण देश हित में हो सकता है कि पैसा से लेके कुछ विकास कर रहे हैं, वो कुछ आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, ये तो हो सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके माने प्रोटेक्शन के लिए कुछ गन, कुछ मसले, कुछ मतलब जितना भी जो परमाणु, जितना भी सब चीज हो रही है, वो भी तो हो सकता है।